हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग। जब दो बर्थडे एक साथ आ जाएं तो ट्रैवलिंग से बढ़िया सेलिब्रेशन क्या ही हो सकता है। हम निकल चुके हैं सुबह 7 बजे जिम कॉर्बेट के लिए। इस टाइम ना ट्रैफिक मिलेगा और बहुत ही फ्रेश एयर के तो मज़े ही आ जाएंगे। सुबह तो नींद बहुत ही आ रही थी, बट उठ के तो निकलना था ही, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाते। कभी कभार डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा ट्रैवल में आता है। 4 लोगों के साथ जब हम जाते हैं, बातें करते हुए, डांस करते हुए, गाने गाते हुए, बहुत ही फ़न करते हैं, बहुत सारे चिप्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। पता ही नहीं चलता कि जर्नी कितनी लंबी हो, फटाफट हो जाती है। और ये है हमारा बर्थडे बॉय, जो कि आज ड्राइवर भी बना हुआ है और फादर भी है। लेके वो निकला पॉटी से क्योंकि शनाया को पूप करवानी थी। और ये हमारा पहला स्टॉप, जो कि हमें ब्रेकफास्ट करना था। बहुत भूख लगी थी और ब्रेकफास्ट में पंजाबियों का तो फेवरेट परांठा ही होता है, उसके बिना दिन स्टार्ट ही कैसे करें। और यहाँ पे शनाया खुश कर रही है अपने दादा दादी को फ्लावर्स दे के। फिर वो आई अपने पापा को दिया क्योंकि बर्थडे विश करना था। फिर स्टार्ट किया हमने ब्रेकफास्ट परांठों के साथ। परांठे वैसे तो नहीं थे जैसे हमारे को पसंद है, बट स्टिल भूख लगी थी तो थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया। ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं। इतनी ग्रीनरी देख के तो मज़ा ही आ जाता है, इतनी फ्रेश एयर होती है, आइज़ को इतना रिलैक्सेशन मिलता है इतनी ग्रीनरी देख के। फिर हमने स्पॉट किए मंकीज़, जिनको शनाया देख के बहुत ही खुश हो रही थी और वो शायद हमारे साथ ही रेस लगा रहे थे। तो बहुत ही सारे मंकीज़ थे और बहुत क्यूट क्यूट थे। परांठों से पेट तो नहीं भरा था, तो अब हम दूसरी जगह रुके जहाँ पे हमें खाना था थोड़ा सा लाइट और हेल्दी फूड, क्योंकि मुझे तो अपनी फ़िटनेस का पूरा ही ख्याल रखना होता है। तो हमने ऑर्डर किया सांभर इडली, डोसा और छोले भटूरे, नूडल्स, सब कुछ ही मिक्स था। तो शनाया ने स्टार्ट किया नूडल्स से, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही चटूरी है। नूडल्स खाते खाते वो इंजॉय कर रही थी, और जब मैंने अपना डोसा खाया तो मुझे तो बहुत ही मज़े आ गए। यहाँ की चटनी भी इतनी यम्मी थी, टमाटो वाली। ग्रीन तो मेरी फेवरेट ही है। सब ने मिक्स खाया, हेल्दी और अनहेल्दी के साथ। सभी ने इंजॉय किया, पेट भर गया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन में मिला क्योंकि बैठे बैठे सब थक चुके थे। यहाँ पे बर्थडे बॉय अपना हेल्दी फूड इंजॉय कर रहा है, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना तो ज़रूरी ही है ना। खा के हम निकल चुके हैं अपने रास्तों पे। अब हम स्पॉट कर रहे थे बहुत ही सुंदर स्काई, जिसमें बहुत ही क्लियर क्लाउड्स थे, ना पॉल्यूशन ना ही हॉर्न्स का साउंड। बहुत ही रिलैक्सिंग था, माइंड को सूद कर रहा था सब कुछ। नेचर के पास आके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो कि हमें अपनी हेक्टिक लाइफ से एक ब्रेक मिलता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट में। ये है मेरा रूम, जो बहुत ही सिंपल, बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस है। इसका व्यू बहुत ही अमेजिंग है। बाहर इतना बड़ा गार्डन है, स्विमिंग पूल है, स्लाइड्स लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही फ्रेशिंग। सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा सा था बाहर। और स्काई को तो देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हम फ्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करके बाहर निकल गए गार्डन को एंजॉय करने। शनाया को बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो कह रही है उसको स्लाइड्स चाहिए, बट हमें तो सब कुछ एक्सप्लोर करना था। तो फिर हमने किए कुछ कुछ शूट्स, बहुत ही मज़ा आ रहा था। स्लो-मो बनाए, बहुत ही अच्छे बन रहे थे। पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर लग रहा था। बर्थडे बॉय एंड बर्थडे गर्ल दोनों ही बहुत इंजॉय कर रहे थे इस वेदर को। वाइब्स बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फ्रेशिंग। दोनों बहुत ही अच्छे से प्ले टाइम इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही फ़न कर रहे थे। फिर मैंने भी अपना कुछ शूट किए। फिर दादी और शनाया दोनों ने दिया बहुत ही प्यार से स्लाइड्स, दोनों को बहुत ही मज़े आ रहे थे। फिर जब हमने स्पॉट किए अमरूद, तो तोड़ना तो ज़रूरी था ही और टेस्ट करना तो था ही। पापा का तो मन किया कि खाना ही है, बिना वॉश किए, तो उन्होंने वेट नहीं किया और फटाफट तोड़ के खा लिए। वहाँ पे दादी और शनाया बहुत ही इंजॉय कर रही हैं स्लाइड पे। और यहाँ पे स्टार्ट होते हैं बर्थडे बॉयज़ को बहुत ही फ्रीक्वेंट कॉल आ रही हैं बर्थडे विशेस के लिए। शनाया यहाँ पे स्लाइड को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही है। और फिर आई मेरी बारी, मम्मी ने हम दोनों को बहुत ही अच्छे से स्लाइड दे रही थी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर
आया स्विमिंग पूल टाइम। 2 लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं स्विमिंग पूल में जाने के लिए, वो है शनाया और मम्मी। दोनों ही एक बार अगर स्विमिंग पूल में जाएँ तो उनका निकलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता, और ये बात सही भी है। स्विमिंग पूल में जाके बहुत ही रिलैक्स फ़ील होता है और बहुत ही सारी फ़न एक्टिविटीज़ होती है। एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि कौन कितनी देर तक डाइव कर सकता है, कौन जंप कर सकता है, बैक फ्लिप्स, बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जब साथ में मिलते हैं। पानी बहुत ही ठंडा था, वेदर भी ठंडा ही हो रहा था, तो थोड़ी-थोड़ी ठंड भी लग रही थी। पर जब हमने ट्राई किया कि शनाया को बेबी पूल से निकाल के दूसरे पूल में लाएँ, तो शनाया नहीं आ रही थी। बट हम फिर भी ट्राई करते रहे, कुछ ना कुछ स्विमिंग पूल की एक्टिविटीज़, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर शूट किए हमने स्लोमोस। दोनों भाई बहुत ही अच्छे से स्लोमो बनवा रहे थे और बहुत ही अच्छा बन के आया था। फिर जब मैंने ट्राई किया तो वो तो बहुत ही बेकार बना। स्लोमोस के बाद हमने ट्राई किया थोड़ा वाटर योगा, माइंड को रिलैक्स करने के लिए और बहुत सारी मस्ती करने के लिए। फिर हम हुए रेडी। मैंने ये पहनी रेड फ्रॉक जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही कंफर्टेबल। फिर आई शनाया। शनाया को भी तो पोजिंग करनी थी, अपनी ड्रेस को वो भी शो कर रही थी बहुत ही क्यूटली। हार्ट्स वाला उसके ड्रेस था। फिर हम रुके लंच करने के लिए एक स्पॉट पे, जहाँ पे पास बहुत ही ग्रीनरी थी। व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम सबको बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हमने स्पॉट किए लंगूर, जिसको देख के शनाया बहुत ही एक्साइटेड थी, अच्छा लग रहा था। फिर जब हम रिज़ॉर्ट पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे डीजे लग चुका था। शाम का तो अलग ही वाइब थी, सॉन्ग्स चल रहे थे, डीजे का सेटअप हो चुका था और शनाया को तो देख के लग रहा था कि यहाँ पे पार्टी होने वाली है। सब कुछ सेटअप हो रहा था, सीट्स, और इस टाइम वेदर और भी अच्छा हो चुका था, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक्टिविटीज़ की जाए। बैडमिंटन से स्टार्ट किया पहले। दोनों बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं और शनाया आ चुकी है परेशान करने के लिए। फिर दोनों भाइयों ने खेला, देखते हैं कौन ही जीतता है। दोनों ही बहुत वैसे तो थक चुके थे, पर दोनों ने ट्राई किया कि अच्छे से खेलें, बट नहीं, सब थक चुके थे। यहाँ पे हो चुका है सिटिंग अरेंजमेंट सेट, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, फ्रेश एयर। फिर मैंने भी खेला थोड़ा सा बैडमिंटन, जो कि मैं बहुत ही गंदा खेल रही थी क्योंकि मैं भी बहुत थक चुकी थी। हम दोनों ट्राई कर रहे थे, बट स्टिल अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर मैंने भी 1-2 शॉट्स मारने का ट्राई किया, बट नहीं कर पा रही थी। फिर फाइनली जब मैंने 1-2 शॉट्स मार लिए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैंने बस कर दिया और मैं गई अपने रूम में। थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के बाद जब नाइट टाइम हुआ तो डीजे हो चुका था रेडी। लाइटिंग बहुत ही सुंदर थी, हम बहुत एक्साइटेड थे शनाया के साथ डांस करने के लिए, और शनाया बहुत ही अच्छा डांस भी करती है, बट यहाँ पे वो थोड़ा शर्मा रही थी क्योंकि और भी लोग थे। बट हमने थोड़ा ट्राई किया कि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, तो मम्मा यहाँ पे शनाया के साथ डांस कर रही है, स्टेज पे एंजॉय कर रही है, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने भी ट्राई किया कि शनाया के साथ डांस करना, बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे एक और मदर डॉटर डांस कर रही थी, वो बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। फिर अक्षय ने भी थोड़ा बहुत डांस किया। दोनों ही बर्थडे बॉय एंड गर्ल डांस करते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे, और वो अपना बर्थडे एंजॉय कर रहे थे। अक्षय यहाँ पे न्यू स्टेप्स क्रिएट कर रहा है जो बहुत ही फ़नी है, क्यूट है। फिर मैंने दिया शनाया को उसका प्रेजेंट, जो कि एक बहुत ही मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल 3 in 1 था, जो शनाया जिसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, तो वो बहुत ही खुश लग रही थी। वो अपना ट्राई कर रही है अपने गिफ्ट को ओपन करने का, बट उसको समझ नहीं आ रहा। फिर उसको हेल्प किया, उसको बैलून्स दिए, और यहाँ पे दादू उसकी हेल्प कर रहे हैं उसके गिफ्ट को ओपन करने के लिए। शनाया बहुत ही एक्साइटेड है अपने गिफ्ट को देखने के लिए, और गिफ्ट को देख के वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये क्या है, ये मेकअप बॉक्स तो नहीं लग रहा। बट जब उसने एक्सप्लोर किया कि इसको ओपन करके देखते हैं, तो वो बहुत ही फटाफट एक्साइटेड थी ओपन करके देखने के लिए। दादी ने ओपन किया उसके लिए, जैसे ही ओपन हुआ वो देख के बहुत ही हैप्पी थी। वो हर एक ज्वेलरी को यूज़ कर रही थी, मेकअप कर रही थी, मिरर देख रही थी, वो बहुत ही खुश लग रही थी। उसने तो लिपस्टिक लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। वो कह रही थी कि मम्मा को लगाना है, ज्वेलरी पहनी, वो फुल ऑन अपने बर्थडे मोड में आ चुकी थी।
फिर आई केक कटिंग की बारी। केक सेटअप हो चुका था, बर्थडे कैप्स को सेटअप किया जा रहा था। दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बर्थडे गर्ल एंड बर्थडे बॉय। बर्थडे गर्ल के लिए पिंक कैप थी एंड बर्थडे बॉय के लिए ब्लू कैप, जो ऑलरेडी टूट चुकी थी, तो हमने ट्राई किया उसको फिक्स करके पहनने के लिए। मम्मी पापा भी रेडी हैं पिक्चर के लिए। हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं केक कट करने के लिए, और शनाया को तो केक कट करने में बहुत ही मज़ा आता है। वो केक कट करने के नाम पे हमेशा केक को ख़राब ही करती है। अब हम डर रहे थे कि शनाया को लग ना जाए, बट करना था ही, क्योंकि शनाया इसको देख के बहुत ही हैप्पी होती। शनाया देख के शॉक हो रही है, थोड़ा डर भी रही है। हम सब बहुत ही अच्छे से क्लैपिंग कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, सभी बहुत हैप्पी हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस बर्थडे वाइब को। दोनों ही बहुत क्यूट हैं, सभी बहुत हैप्पी हैं, पिक्चर के लिए रेडी हैं। अब आई कैंडल ब्लो करने की बारी, और शनाया बहुत ही अच्छे से कैंडल को ब्लो करेगी बिना डरे, और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब दोनों ही बर्थडे बॉय एंड बर्थडे गर्ल दोनों ही बहुत अच्छे से मिलके केक को कट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शनाया ने सबसे पहले केक खाया, उसको बहुत यम्मी लगा। फिर उन्होंने दादू को खिलाया, दादी को खिलाया, सबको केक खिलाया। शनाया को बहुत ही मज़ा आ रहा था केक खिलाने में और खाने में। शनाया को केक खाना बहुत ही पसंद है, केक यम्मी भी बहुत था। फिर शनाया ने फिर से केक को एंजॉय किया। फिर शनाया ने केक अपने चाचू को खिलाया। चाचू पहले खाना नहीं चाह रहे थे, फिर बट खिला ही दिया। फिर जब चाचू ने केक खाया तो शनाया को भी खिलाया। फिर आई मेरी बारी, मैंने केक खिलाया, अच्छे से बर्थडे बॉय को खिलाया और अच्छे से लगवाया। फिर आ गया बर्थडे का पूरा ही मज़ा। फिर दोनों बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय एक दूसरे को विश कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, थोड़ा सा लड़ रहे हैं। दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें।